क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन उससे कुछ पहले के क्वेश्चंस को देखा था। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको पता है 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे नीचे क्वांटम नंबर के वैल्यूज दे रखी हैं। आपको उनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। सो इफ एनी ऑफ दीज कॉम्बिनेशन हैज सेम और सेम एनर्जी लिस्ट, वो भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहती हूँ। आप सभी जानते हो कि ये है आपका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ आपके कौन से होते हैं, एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम N1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 इस तरह से चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो हो गया जो मैंने N लिखा है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी लेवल्स। इसी के बाद में आते हैं हमारे अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी लेवल के अंदर कितने सब एनर्जी लेवल्स होते हैं या सबशेल्स होते हैं उनको बताता है। तो जैसे कि अगर N1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सबशेल होता है जिसका नाम S है। इसी तरह से यहाँ पे 2 सबशेल होते हैं, S और P। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से SPD। और फोर्थ शेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 सबशेल हो सकते हैं, SP, D एंड F। ठीक है, फिर इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। आप सभी जानते हो S ऑर्बिटल, S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। P के पास में 3 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। D के पास में 5 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। इक्वल एनर्जी कह रही हूँ, इसका मतलब कि ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हुए सभी के सभी। और जो F आपका एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे 7 यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके अंदर सभी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। अगर एक को हम बताते हैं कि भाई वो क्लॉकवाइज स्पिन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे को आप बताओगे -1/2 करके। ठीक है, तो ये कंप्लीट पिक्चर है एक एटम की। अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, सो लेट्स सी कि इसको आप किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 मैं साथ का साथ यहाँ पे ही लिख देती हूँ। तो n इक्वल टू 4 का मतलब हो गया 4। l की वैल्यू अगर 2 होती है, देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा था ना 1 2 3 4, ये l यानी कि अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की बात हो रही है, राइट। तो s के लिए जो अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 0 होती है। P के लिए इट्स 1, D के लिए इट्स 2 और F के लिए कितना होता है, 3 होता है, ये आप ध्यान रखना। सो L इक्वल टू 2 है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, वो बात हो रही है D ऑर्बिटल की। उसके बाद में ml की अगर वैल्यू -2 है, इसका मतलब कि ये उसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उन पांचों में से कोई एक स्टेट है। जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ। सो दिस विल बी -2 -1 0 1 2। हालांकि एनर्जी डिसाइड करने में दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स है यानी कि इक्वल एनर्जीज के हैं। तो बस इतना लिखना सफिशिएंट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि ml और ms का क्या मतलब होता है। अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन ms में कोई प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि हम -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। सो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल, यानी कि इस एनर्जी लेवल की बात हो रही है। l की वैल्यू 2, इसका मतलब अगेन ये एक d ऑर्बिटल हो गया। और ml की वैल्यू 1, तो इसका मतलब कि ये इस वाले शेल के अंदर कहीं ना ऑर्बिटल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। और +1/2 यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली फटाफट बताना स्टार्ट करती हूँ। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है, 4 एनर्जी लेवल, L की वैल्यू 1, इसका मतलब कि 4p हो गया। और ml इक्वल टू 0 पॉसिबल है, ms +1/2 भी पॉसिबल है। ठीक है, n इक्वल टू 3, ये हो गया 3, L की वैल्यू 2 हो गया d। ठीक है, अगेन यहाँ पे -1/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजिस्ट कर रहा होगा। और -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल, और 1 का मतलब हो गया p सबशेल। उसके p सबशेल के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जैसे इसको -1, इसको 0 और +1 कह देते हैं, तो -1 के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो क्लॉकवाइज रोटेशन में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन n इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4, l की वैल्यू 1 यानी कि 4p हो गया। और अगेन ये जैसे 0 है यहाँ पे, तो ये 0 के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विद +1/2 रोटेशन। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स थे वो हम देख चुके हैं। अब हमें इनको अरेंज करना है बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज।
ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया जिन जिनका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाईएस्ट है उनकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज यू कैन सी इट इन द पिक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मैंने एरो है वो एनर्जी का न्यूक्लियस से दूर, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले तो इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे अरेंज कर लेते हैं। सो वी कैन सी कि जो सबसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, सो दिस इज 3p है ना। तो सबसे कम जो एनर्जी है वो तो 3p की होगी, और आप देख सकते हो 3d और 3d ये जो दोनों ही सिस्टम्स हैं इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3d एंड 3d। उसके बाद में आपका कौन आएगा, 4p आ जाएगा। 4p के भी आपको दो स्टेट्स दे रखे हैं, 4p एंड 4p, और उसके बाद इसको इक्वल लिख देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव 4d जिसकी की हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये जो 3d आपको गिवन है ये इनकी सेम एनर्जीज है, एज यू कैन सी, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि क्या कोई ऐसी एनर्जी स्टेट्स हैं जिनकी की सेम एनर्जीज हो। तो बिल्कुल ये जो हमारा 2 और 4 वाला जो सिस्टम है ना, इनकी कैसी है, सेम एनर्जीज है। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं। इसी तरह से जो आपका सिस्टम है 4p एंड 4p, यानी कि ये n इक्वल टू 3, और जहां पे कि 4p स्टेट आप देख रहे हो, इधर भी 4p स्टेट है और ये वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये जो 3 इज इक्वल टू 6, ये दोनों भी क्या है, सेम ही सिस्टम्स हैं, बट यहाँ पे सेम एनर्जीज हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम सेम ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नो, दैट इज डिफरेंट। अगर आप ये देखना चाहते हो कि भाई हम सेम ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि अलग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर आपको ml की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, विच इज डिफरेंट। जैसे कि अगर हम 2 और 4 में देखें तो यहाँ पे ml की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ml की वैल्यू -1/2 है। तो हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सेम ही एनर्जीज के हैं, बट वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूं 2, तो यहाँ पे ml की वैल्यू 1 है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा इस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और अगर हम -2 की बात करें तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। और उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है उनका स्पिन, जो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सो वी आर रेफरिंग टू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है इसलिए, और क्वेश्चन में हमसे एनर्जी पूछा गया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेम एनर्जी लेवल के हैं। बट आप देख सकते हो कि सेम ही एनर्जी स्टेट पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में दे आर एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। आई एम श्योर कि अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से पता है एटम का, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा देती हूँ, यू मे सी योर आंसर फ्रॉम हियर। और उसके अलावा देखो यहाँ पे n+l के बेसिस पे भी आप एनर्जी, वैसे तो इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत भी नहीं थी n+l की, बट अगर कभी आपको कोई और जरा टिपिकल एग्जांपल दे दिया जाता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज n+l। जब कभी कभी डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है कि एनर्जी किसकी किससे ज्यादा है, तो आप n और l को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो जिसकी n और l की वैल्यू, n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उस सिस्टम की एनर्जी भी ज्यादा होगी। एज यू कैन सी 4 एंड d, तो 4 तो हो गया, n की वैल्यू तो हो गई 4, और जो d है d, ठीक है, जो l की वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है किसके लिए, d के लिए, वो कितनी होती है 2। सो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका, दैट वुड बी 6। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, n+l कितना हो गया, सो दैट विल बी 6। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 6 आ रही है n+l की, और ये हाईएस्ट है इन सब में, तो इसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।